चुनाव का रणनीति क्या है? चुनाव का कोई रणनीति नहीं है। चुनाव होता है और चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व है। इस चुनाव में बूथ में काम करना है, बूथ मजबूत करना है। जनता वोट देने के लिए एकदम ललायित है और भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अंतिम व्यक्ति का जो सोच, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कमल फूल खिलाएंगे। एनडीए गठबंधन से हमारी सरकार बनेगी और हम लोग यहाँ प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत हासिल करेंगे। कुछ ऐसी बड़ी मुद्दा जो है जिसको लेकर के आप क्षेत्र में उतरेंगे जनता के लिए, जो कि जनता को अब तक नहीं मिल पाई है, वो आप दिलाएंगे? देखिए, यहाँ क्षेत्र की अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो झारखंड सरकार ने 2019 में सरकार बनते ही अपने मैनिफेस्टो में उसने कहा था। तो यहाँ जो सरकार 2019 में झूठ की बुनियाद पे ही इसने अपनी सरकार को बनाए थे। युवाओं को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया, यहाँ के किसानों को ठगने का काम किया। कौन ऐसे क्षेत्र है जिसमें इस लोगों ने नहीं ठगा? तो मुद्दा ही मुद्दा है। क्योंकि आप देखें कि कुछ ही दिन पहले जब हमारे प्रदेश के मुखिया ही जेल से निकल करके आए और अभी भी कांग्रेस की जो उनकी इंडी गठबंधन का मंत्री अभी भी जेल में है। अनेकों ऐसे डिपार्टमेंट के अनेकों ऐसे IAS IPS जिनके घरों में कैश मिला, जिनके घरों में करोड़ों रुपए मिला। और भारतीय जनता पार्टी हर समय झारखंड की चिंता करता है, झारखंडियों की चिंता करता है और झारखंड की भलाई की बात करता है। और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी समय समय पे हम लोगों ने आंदोलन कर करके इन सरकार को जगाने का काम किया, फिर भी ये सरकार नहीं जगी। अब यहाँ से झारखंड के लोग और झारखंड की सम्मान बचाने के लिए झारखंड के लोगों ने इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और यहाँ के लोगों को हर संभव हर एक तरीके से उनका काम किया जाएगा। आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी की होगी। सर, आपके सामने में आपके प्रतिद्वंदी मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में आपका किस प्रकार की तैयारी होगा कि जो आप मंत्री को पछाड़ सकें? मंत्री अगले बार जब 2021 का बाई इलेक्शन हुआ था तो आप एक बार मंत्री से जब इंटरव्यू लीजिएगा तो पूछिएगा, उनको बोलिएगा भाई तुम एक बार अपने दिल में हाथ रख के कहो कि तुम जीते हो या तुमको जिताया गया है या चीटिंग करके जीता है। तो ये मंत्री ने मधुपुर में वो काम क्या किया वो पूछिएगा। ठेकेदारी उगाही के सिवा और क्या काम किया है? मधुपुर के किस क्षेत्र में क्या काम किया? इसने युवाओं के लिए काम क्या किया है? खिलाड़ियों के लिए क्या काम किया है? महिलाओं के लिए क्या काम किया है? बुजुर्गों के लिए क्या काम किया है? ये कोई भी क्षेत्र में काम नहीं कर पाया। ये फेलियर मंत्री बना। अरे ये तो बाप की विरासत से इनको मिला। जो बाप को सम्मान नहीं कर पाया वो यहाँ की जनता को क्या सम्मान करेगा? आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने कहा था कि हम हाजी साहब नहीं कियो, हम कौदो कुड़ देवो। तो जब जिनको पता नहीं कि अपने बाप के विरासत में मिली इस जगह को, सम्मान को नहीं बचा पाया, हाजी साहब का सम्मान को नहीं बचा पाया, तो और ये यहाँ की जनता का क्या करेगा? आप एक काम बताइए। एक हॉस्पिटल अपना रेफरल हॉस्पिटल है मधुपुर में, उस हॉस्पिटल को एक बार आप जाकर के आप सब जाइए, मीडिया बंधुओं से आग्रह होगा एक बार जाइए और कवर कीजिए उनको कि वहाँ व्यवस्था क्या थी, क्या होना चाहिए और क्या है अभी। डॉक्टर कितने होने चाहिए, डॉक्टर अभी है क्या, और डॉक्टर हैं तो अपना पर्सनल क्लिनिक चलाता है। आप जाकर के उन पे एक बार कवर कीजिए, रिपोर्ट बनाइए। बिजली की समस्या, पानी की समस्या मधुपुर में, इनके घर में तो अभी भी टैंकर से पानी आता है, मंत्री के घर में खुद के टैंकर से पानी आ रहा है। इन लोगों ने क्या काम किया बताइए? एक भी ऐसे युवाओं को नौकरी तक नहीं दिला पाए जो मधुपुर विधानसभा से बिलोंग करते हैं, ना यहाँ कहीं नौकरी की कोई सृजन की बात की। तो आप ऐसे मंत्री और एमएलए के बारे में बात कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ परिवार को ठेकेदारी कराना, भाइयों को ठेकेदारी कराना, रिलेटिव को ठेकेदारी कराना। और इसने क्या किया बताइए? जितने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि
5,000 रुपया और 7,000 रुपया बेरोजगारी युवाओं को भत्ता मिलेगा, मिला गया। महिलाओं को चूल्हा खर्चा बोला था 2,000 रुपया, दिया गया। सोने की सिक्का महिलाओं को बोला था देंगे, दिया गया। इसने दिया क्या? इसमें सहयोगी इनका राहुल गांधी जी ने बोला था 72,000 रुपया पर साल देंगे, 8,000 रुपया का समीकरण बताया था, महीना देंगे, दिया गया। तो ये जो झूठ की बुनियाद पे ये सरकार बनी है, और ऐसे मंत्री जिनको पता नहीं हमें बोलना क्या है, जो पान पुड़िया खाता है, पुड़िया खा कर देखते हैं आप, इनका एक पुड़िया खा कर करके अन्न सन्न बकता है। ये तो यहाँ बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम, ये बोलता है 20 और 80 की बात करता है कि हम 20% हैं, वो 80% है, तो हमको उसका मत। मधुपुर की हालात इतने ख़राब हैं, दुर्गा पूजा को रोका जाता है, सरस्वती पूजा को भसाने नहीं दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए ये मंत्री क्या किए। मंत्री का एक भी स्टेटमेंट आपने सुना क्या कि नहीं हमारे सभी समुदाय के लोगों के साथ मैं बैठा हूँ, सबके साथ मिल करके बात कर रहा हूँ। ये मधुपुर की ट्रैफिक को ठीक नहीं कर पाए। मधुपुर जहाँ इनका घर है, 35 घर, इनके घर के सामने एक स्कूल है हमारे शिशु मंदिर में, देखा एक दिन गया था मैं तो आश्चर्य माथा पकड़ लिया कि भैया ये तो भगवान भरोसे चल रहा है, क्योंकि वहाँ इतने ट्रैफिक होता है और बच्चे लोग इतने गाड़ियाँ चलाती है स्पीड में, वहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता है मोमेंट के समय में। शहर की स्थिति इतना ख़राब है। ये 12 बजे रात को हमारे मंत्री जी निकलते हैं, जो रास्ता पूरा खाली रहता है, लोग सब सो जाते हैं, लोगों को अपनी बुलेट और अपनी गाड़ियों की सायरन से लोगों को जगाने का काम करते हैं। ऐसे सोच रखने वाले मंत्री को आप क्या कहिएगा, जिनकी सोच जनता के प्रति नहीं खुद की प्रति है। और मुझे नहीं लगता है कि ये कभी मधुपुर की भला चाहेगा, और इनकी मंशा भी कभी नहीं है।